हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आप रेल के टिकट डायरेक्ट रेलवे के ऐप्स के थ्रू कैसे बुकिंग करेंगे। इसके लिए आपके पास एक आईआरसीटीसी की पासवर्ड और आईडी होना ज़रूरी है। आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। हमको आज ट्रेन टिकट बुकिंग करना है। आप चाहे तो जैसे फ़्लाइट और बस का टिकट और होटल भी बुकिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो ट्रेन का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, आप इसके थ्रू जो टिकट बुकिंग करेंगे उसके रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। आपका माई बुकिंग में आपका टिकट शो हो जाएगा। पीएनआर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपका कैंसिल टिकट यानी कि कोई टिकट कैंसिल कर रही है वो भी दिखाई देगा। आपका रिफंड हिस्ट्री सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ट्रेन को भी ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक योर ट्रेन के ऑप्शन में जाके टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर में ही ऑप्शन मिल जाएगा बुक टिकट। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके इंटरफेस पे सबसे पहले फ्रॉम मतलब आप जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम फ्रॉम में डालना पड़ेगा और टू में जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म में क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। आप स्टेशन का नेम कोड या सिटी दे के भी सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे सियालदा सर्च कर रखा हो तो हम सियालदा क्लिक करेंगे। हमको जाना है न्यू जलपाईगुड़ी और टू में हम डाल देंगे। टू में हम न्यू जलपाईगुड़ी डाल रखे तो इसके बाद आपको क्लास शो करेगा ऑल क्लासेस। आप यहाँ पे ऑल क्लासेस भी रख सकते हैं। चाहे तो आप कोई स्पेसिफिक क्लासेस आप स्लीपर एसी आप डाल सकते हैं। ऑल क्लासेस में क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ऐसे ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। आपको जो आपके क्लैरिटी है उसके हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। हम इसको ऑल क्लासेस रखेंगे, हमको कॉन्फर्म टिकट चाहिए इसलिए। इसके बाद आता है आपका कोटा, जनरल कोटा, यानी कि इस कोटे में आप सभी टिकट बुक कर सकते हैं। फिर भी कोटा में आप क्लिक करके आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको लेडीज़ कोटा मिलते हैं। इसमें आप कोई लेडीज़ अकेला पर्सनली कोई लेडीज़ जर्नी कर रहा है तो इसमें लेडीज़ भी अपने इस कोटा से भी टिकट बुक कर सकता है और इसमें टिकट मिल भी सक जाता है। तत्काल टिकट तो आपको पता ही है, तत्काल टिकट आपको एक दिन पहले खुलता है, इसको हम छोड़ देंगे। सीनियर सिटीजन्स यानी कि जिस महिला के उम्र 45 के ऊपर और पुरुष के उम्र 60 साल के ऊपर है उसके लिए ये सीनियर सिटीजन का कोटा होता है। प्रीमियम तत्काल इसके ऊपर हम कभी फिर बाद में बात करेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई आपको हैंडीकैप या कुछ दिक्कत है इसके ऊपर कर सकते हैं। ड्यूटी पास ये रेल के होता है। हम जनरल कोटा में डाल देंगे। जानने के बाद आपको जो डिपार्चर डेट, आपको जिस डेट में आपको जाना है उस डेट को आप डाल दीजिए। मान लीजिए हमको फरवरी के 28 तारीख जाना है, हम इसको डाल दिया और ओके कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप फ्लेक्सिबल विद डेट, आपको मतलब इसी डेट में आप जर्नी करना चाहते हो तो इसको टिक मार्क दीजिए। नहीं तो आपको जो क्राइटेरिया है उसी हिसाब से आप इसको टिक मार सकते हैं। नहीं तो इसको छोड़ के आप सर्च ट्रेन में क्लिक कीजिए। यूज़र आईडी पासवर्ड से भी आप यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। हम यहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक से लॉगिन हो जाएंगे। होने के बाद आपके सामने पूरा ट्रेन का डिटेल्स दिखाई देगा। उसी टाइम डेट में कौन सा ट्रेन अवेलेबल है उसी डेट में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे ट्रेन आ रखा है। आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि कौन सा ट्रेन का टाइम आपको कम टाइम में पहुँच रहा है, उसी ट्रेन को आपको बुक करना है। आप चाहे तो उस ट्रेन का रूट भी आप चेक कर सकते हैं। रूट को चेक करने के लिए देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका राइट साइड में रूट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कौन सा स्टेशन में ट्रेन रुकेगा वो दिखाई देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जो रिफ्रेश बोल के जो लिखा है, जैसे हमको वंदे भारत में जाना है तो सीसी कार यानी चेयर कार में रिफ्रेश लिखा। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखाई देगा, यानी कि आपको कितना सीट अवेलेबल है दिखाई देगा। आप कोई और भी ट्रेन सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे, लास्ट तक दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम से दिखाई देता है। जैसे आपको 28 तारीख जाना है तो 28 तारीख सुबह से लेके रात 12 बजे तक की आपको ट्रेन कौन सा अवेलेबल है वो दिखाई देगा। पे सीसी कार में जो 28 तारीख के 6 से 40 ये अवेलेबल, इसको क्लिक किया। आपको पैसेंजर डिटेल्स के जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन शो कर रहा है कि सियालदा टू एनजेपी हम डालते हैं, लेकिन ये ट्रेन हमारा हावड़ा से है, सियालदा हावड़ा नज़दीक है तो हम कॉन्फर्म कर देंगे। कॉन्फर्म करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। नेक्स्ट आपको पैसेंजर डिटेल्स डालना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट पैसेंजर का नीचे ऐड न्यू बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका जो नाम है वो नाम आप डाल दीजिए। मैं जैसे एक डाल दिया आपको दिखाने के लिए। उसके एज एवव 4 साल के ऊपर आप यहाँ पे एज डाल दीजिए।
इसके बाद जेंडर, आपका जो मेल फीमेल जो भी है आप इसको डाल दीजिए। बात प्रेफरेंस, आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना है आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है। यहाँ पे विंडो साइड शो हो रहा है, आपको विंडो साइड लेना है तो इसको क्लिक कर दीजिए। मील प्रेफरेंस, वंदे भारत शताब्दी ट्रेन में आपको मील दिया जाता है, आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ऐड पैसेंजर का ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। आपका पैसेंजर डिटेल्स सेव हो चुका है। यदि आपके पास 4 साल से कम उम्र वाला कोई दूसरा ट्रेन में, क्योंकि आपको ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि 4 साल के उम्र के या 5 साल के उम्र वाला जो कम है जिसका टिकट नहीं लगता है, जिसके लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड इन्फेंट विदाउट बाथ। इसमें क्लिक करके उस बच्चे की नाम डाल दीजिए, उसका जो एज है वो डाल दीजिए, उसका जेंडर डाल दीजिए, ऐड पैसेंजर में क्लिक कर दीजिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको डालने से आपको सीट तो नहीं चाहिए लेकिन आपको लोअर बर्थ मिलने का चांस 90% तक रहता है। इसके बाद आप नीचे आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए और थोड़ा सा नीचे अदर प्रेफरेंस है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, यानी कि आपका टिकट वेटिंग में है, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा तो उस हो सकता है कि आपको सीसी से उसके ऊपर वाला ईवी में भी डाल सकता है। बुक ओनली इफ़ कॉन्फर्म बाथ आर एलोकेटेड, इसमें क्लिक कर दीजिए, यानी कि आपको कॉन्फर्म बाथ मिलेगा तभी आपको टिकट बुकिंग होगा, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपको कोई कोच प्रेफरेंस है, आपको पहले से नॉलेज है तो उसको भी डाल सकते हैं। रिजर्वेशन चॉइस का एक ऑप्शन में नॉन लिखा रहता है, इसमें क्लिक करेंगे आपको सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, नॉन और बुक ओनली इफ़ ऑल बाथ आर एलोकेटेड द सेम कोच, यानी कि आप 2, 4, 5 यानी कि एक पीएनआर से आप 6 टिकट बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि सभी का एक ही बात में हो तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। पे ऑप्शन का आपको कोई जीएसटी का डिटेल्स है तो आप उसको डाल दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, ये ऑप्शनल है। पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 टाइप का मिल जाता है, आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप करना है जिसके लिए आपको 30 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। आप भीम यूपीआई थ्रू को भी साथ आप बुकिंग करेंगे तो आपको 20 रुपये और जीएसटी देना पड़ेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस, इसको येस रखना है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आप रिव्यू जर्नी डिटेल में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, इसको आपको रिव्यू करना है, आप जो डिटेल्स भरे वो सब कुछ ठीक है कि नहीं। आपको पैसेंजर डिटेल्स देख लेना है, जो पैसेंजर का नाम लिखा है वो आईडी कार्ड के साथ सेम होना चाहिए, उसका एज, आप उसका जो बाकी डिटेल्स सब कुछ देख लेना, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर देख लीजिए, आपका जो ट्रेन है ट्रेन का टाइम कौन सा तारीख को खुलेगा, सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चा, आप कैप्चा को फिलअप कर दीजिए और आपको सबसे नीचे आपको दिखाई देगा आपको कितना पैसा पेड करना है। आप सब कुछ करने के बाद आप प्रोसेस टू पे में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपके सामने आपको अमाउंट पेड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको शो करेगा। आप यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ के थ्रू कर सकते हैं। आपको IRCTC IPA ऑटो सिलेक्ट रहता है, आप यहाँ पे क्लिक करके आपका जो UPI ID है उसको डाल दीजिए और पे का ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप उसको आपका जो गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है उसमें ओपन करके पैसा को पेड कर दीजिए, आपका टिकट ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा। टिकट बुक हो जाने के बाद उसका डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे माई बुकिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको अपकमिंग जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपके कौन सा टिकट अभी बुकिंग है। जैसे मुझे मान लीजिए मेरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको PNR नंबर, आपको सीट नंबर सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही आपको टिकट को बुक करना है जिसके लिए आपको कोई एजेंट को कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं, आप खुद ही घर बैठे एक काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।